भारत और चीन दो सबसे बड़े पड़ोसी देश जो दशकों से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, अब पहली बार सीमा निर्धारण के लिए स्पेशल ग्रुप्स बनाने पर राजी हो गए हैं। जी साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है। वांग जी आए हुए थे और जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं। जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। लेकिन ये चेस प्ले की जा रही है एट द हाईएस्ट लेवल और भारत बहुत ही ज्यादा जिसको ऑडिशियस मूव्स हैं फॉर द लास्ट 100 इयर्स में ऐसी मूव्स भारत ने नहीं करी हैं। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की अब तक जो पब्लिक पोजीशन हमारे सामने आई है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और चीन जो नेबर्स हैं, इनके आपस में इनको पार्टनर्स होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमेरिका इसको कैसे कंसीव करेगा या कंज्यूम करेगा। और जहां तक अमेरिका की सूरत हाल है, अमेरिका में जाहिर है तजारती जंग में किसी का भी फ़ायदा नहीं होना था, ना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा किस तरह से तरार साहब जो है बोल रहे हैं कि भारत जो है वो चाइना से दोस्ती कर रहा है, चाइना के साथ रिश्ते बना रहा है और अमेरिका इस चीज़ से बहुत नाराज़ है और ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए। चाइना जो कि भारत का सबसे बड़ा एक दुश्मन है, उसके साथ भारत दोस्ती क्यों कर रहा है? सिर्फ बेनिफिट के लिए, अमेरिका को जलाने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में जो है ये नोक झोंक तो चलती रहती है। 6 महीने पहले जो है वो सीमा पे जो हुआ था उसके बाद से भारत और चीन के बीच में दरार आ गई थी, लेकिन अब फिर से भारत और चीन एक हो गए। लेकिन देखा जाए चीन जो है वो कभी भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। चीन जो है कभी भारत के साथ कुछ ऐसा उसने किया नहीं है गलत। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका इतना ही अच्छा भारत का दोस्त था, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर इतने बड़ा टैरिफ क्यों लगा दिया आखिरकार? उनकी जो है अपनी मैशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहाँ फौरी तौर पर नहीं हो सकना था, ना हुआ है। साहब, इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है। वांग जी आए हुए थे और वांग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं। और तार साहब, दूसरा ये भी बताइएगा, बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका ने एक दो फिर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रिच बिलियनियर्स हैं वो रशिया से तेल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेच देते हैं। तार साहब, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया से हाथ उठा रहा है? और बार बार जो आपके हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे जो बयान दे रहे हैं वो फर्म बिलीव करते हैं कि जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, वो अग्रेशन, वो गुस्सा उनको ये है कि ये जब तक तेल लेना बंद नहीं करेंगे रशिया जो है वो जंग से उसकी इकॉनमी चलती रहेगी और सारा कुछ। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना भारत के इस ट्रैप में आएगा? तो अगर रशिया का प्रेसिडेंट ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़े होकर, अपनी रिश्तेदारियां गिनवा रहा है, और आप क्या कहते हैं हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकाट करेंगे, और क्या इससे आपको फायदा होगा? तो दर हकीकत सोचना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म ना करें, और कोशिश करें कि सिर्फ 2% भारतीय गुजराती सिर्फ बिलियनर ना हो, दूसरी कौम भी उससे फायदा उठाए। खिलाफ नहीं हो, हिंदुत्व के खिलाफ। उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे सिटीजन हिंदू हैं, लेकिन ये सर्टन माइंडसेट जो है, सर्टन जो ये जो एक आइडियोलॉजी है कि जो अगर मुसलमान है उनको घर वापसी होनी चाहिए, अगर मुसलमान शादी करता है तो लव जिहाद कर रहा है, मुसलमान के एक बच्चे से 2 बच्चे से ज्यादा है तो ये जिहाद कर रहा है, बच्चे को ज्यादा पैदा कर रहा है, इनकी अजानें बंद करो, ये शोर करते हैं। एक मुसलसल एक प्रोपेगेंडा, मेरे बच्चे भी मरेंगे पाकिस्तान को डिफेंड करते, मैं खुद भी मरूंगा। तो अब जोड़ बराबर का है। लेकिन एक चीमा साहब, अब टक्कर के लोग हैं दोनों साइडों पे, उधर 56 इंच की छाती है, इधर वो कहते हैं हम मरेंगे। तो अब स्काई इज द लिमिट। बल्कि मैं कहता हूं उनको बंद, ऑपरेशन सिंदूर बंद होने ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं जो पहले भी जंग चंद घंटे चली है, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कई दफा कहा कि 20 तैयारे हमने लाक किए थे, हम नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा तबाही फेरी जाए।
हालांकि इन्होंने हमारे इनके गैरिजन्स के ऊपर हमले करते रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि बड़ा धमाका है। आजादी के बाद 1962 की जंग और 2020 के गलवान विवाद के बाद अब ये पहला मौका है जब दोनों देश फाइनल बॉर्डर ड्रॉ करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिलिमिटेशन क्या होता है? फाइनलाइज नहीं हुआ है। भारत का पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी मिलती है, लेकिन चीन के साथ केवल एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 3 सेक्टर है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख और अक्साई चीन से लगता है। दूसरा है मिडिल सेक्टर जो हिमाचल और उत्तराखंड में लगता है, और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। अब 1962 की जंग में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और सीमा विवाद की कीमत जाने होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला है कि चीन और भारत डिलिमिटेशन की बात करने उतर आए हैं। दरअसल भारत और चीन ने सहमति बनाई है बॉर्डर को 2020 के पहले वाली स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। भारत ने फिर जोर दिया है कि परमानेंट रोड मैप चाहिए, और अब अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा, पीएम मोदी से मुलाकात और इससे ठीक पहले राजधानी दिल्ली में वांग यी के साथ कई उच्च स्तरीय शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से कुछ दिन पहले हुई। इसे इसलिए भी अहम माना जा रहा क्योंकि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रोडक्ट पर, भारत के वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिए जाने के बाद भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है, जिसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना या पेनाल्टी आप कह सकते हैं वो शामिल है। यही नहीं, अभी जो हुआ है वो बस पहला और सबसे कठिन कदम है। वैसे मुश्किल है डिलिमिटेशन, क्योंकि ये काम सुनने में आसान लगता है लेकिन ये बेहद कठिन है। क्यों? क्योंकि भारत और चीन दोनों के पास अलग अलग पुराने नक्शे हैं। अक्साई चीन जिसे भारत कहता है हमारा है, चीन ने कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन ये दावा बार बार करता है कि ये उसका है। भौगोलिक चुनौतियां हैं, ग्लेशियर पहाड़ है, नदियां हैं, इन सब पर सीमा खींचना बहुत मुश्किल है। के लिए था, फाइनल ड्रॉ करने के लिए नहीं था। अब पहली बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पर सहमति बन गई है, और जो एक्सपर्ट बताते हैं भारत के कि इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला मिनिमल वर्जन, यानी कि छोटे छोटे सेक्टर पर समझौता, पेट्रोलिंग पॉइंट तय कर लेना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लेना, और ये जल्दी हो सकता है। दूसरा है मैक्सिमम वर्जन, यानी कि पूरी सीमा पर एक फाइनल ड्रॉ, डिलिमिटेशन प्लस मार्केशन, यानी ये बस चीन का एक और टाइम पास डिप्लोमेटिक ट्रिक है। वैसे इतिहास गवाह है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है, लेकिन फिर भी अगर भारत और चीन सीमा विवाद सुलझ जाता है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित होगा। और भारत और चीन अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए साथ बैठने जा रहे हैं, यानी कि सालों बाद पहली बार। जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा कि जिस तरह से चीमा और कमर चीमा और तरार साहब जो हैं इनके, वो किस तरह से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं भारत अमेरिका चीन को लेकर के। एक बड़ा सा मुद्दा बना के धर दिया इन लोग ने कि भारत जो है वो कुछ भी करना चाह रहा है अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। चीन के साथ दोस्ती बना रहा है भारत और अमेरिका को मार रहा है लात। बल्कि सच्चाई क्या है ये आप जानते हो। आखिर ठहरे ये पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानियों का काम तो है भारत के बारे में अंट संट बोलने का, जैसे इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं, जैसा इनका आर्मी चीफ बोलता है, और सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गया अब तो फील्ड मार्शल के बाद। तो ठीक वैसे ही ये काम भी ये लोग कर रहे हैं। भले ही कभी कभी भारत का साइड ले लेते हैं, अगर ये भारत का साइड ना ले तो कहो भाई इनका यूट्यूब चैनल ही ना चले। जितने भी व्यूज़ आते हैं आखिर इंडिया के लोग ही तो इन लोग को देखते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए बैन लगा दिया था, इंडिया ने बैन कर दिए थे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल इंडिया में, तो लोग जो हैं वीपीएन में जा करके देख रहे थे थोड़े बहुत 10-12 हज़ार, तभी इनके व्यूज़ जा रहे थे, वरना इनके 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज़ जाते थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पीपल और पब्लिक की वजह से। जैसे ही बैन हुआ तब आप इनका वीपीएन लगा के अगर आपने चेक किया हो तो आपने देखा होगा कि कितने कम व्यूज़ और कितना लो जा रहा था इनका चैनल।
कितने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अनसब्सक्राइब करके फरार भी हो गए थे। ऑब्वियसली करेंगे भाई, नरेंद्र मोदी जी का कहना है, नरेंद्र मोदी जी की आवाम जो है वो उनकी बात तो आखिरकार मानेगी ना। और बहुत से लोग जो है वीपीएन लगा लगा करके इनकी न्यूज़ खबरें और देख रहे थे कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या किसके साइड जो है ये अब बोल रहे हैं। तो यही सब सूरत हाल है भाई इन लोग का और कोई काम है नहीं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।